Good morning, student. This topic is Society, Law and Ethics. This is included in HPSC, PGT Computer Science and Class 11th also. ये दोनों के लिए कंफर्टेबल है. HPSC, PGT Computer Science के लिए भी क्लास 11 का अगर कोई स्टूडेंट से पढ़ेगा तो उसकी क्लास में भी ये टॉपिक है. टॉपिक का नाम क्या है? डिजिटल सोसाइटी. अब सबसे पहले डिजिटल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, डिजिटल का मतलब क्या हुआ, हम वो डिस्कस करते हैं. जब भी हम इंटरनेट पे, स्मार्टफोन पे, टैबलेट से, कंप्यूटर से कुछ भी सर्फ कर रहे हैं इंटरनेट पे, यानी हम सर्चिंग कर रहे हैं, तो हम एक अपना ट्रेल छोड़ देते हैं. वहाँ पे एक एक्टिविटी ट्रेल छोड़ देते हैं. जो हमारा ट्रेल है उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं. सबसे पहले हमें डिजिटल सोसाइटी जाने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट को जानना है. डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? जब भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, कुछ भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, स्मार्टफोन से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, यू आर लिविंग अ ट्रेल, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट. अब जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है ना, वो क्रिएट कैसे होता है? वो दो तरीके से क्रिएट होता है, विद और विदाउट. विद और विदाउट का मतलब क्या हुआ? विद का मतलब कि हमने ही कुछ उसको ट्रेल छोड़ा है अपना, है ना. एक इसी में दो टाइप के हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं. एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. एक्टिव का मतलब क्या हुआ? जब डेटा इंटेंशनली हम सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन, इंक्लूड जैसे ईमेल हो गया, कोई राइट कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट कर रहे हो, कोई डिफरेंट वेबसाइट पे आप जा रहे हो, मोबाइल ऐप से आप सर्फिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ एक्टिव फुटप्रिंट. पैसिव फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली. जब हमें नहीं पता, अनइंटेंशनली वो डिजिटल फुटप्रिंट आपकी नेट पे लीव हो रहा है, दैट इज कम अंडर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. एवरीवन हु इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट. वो हम पहले भी बता चुके हैं. जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है उनके पास एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है उनका खुद का. ठीक है. अब बिसाइड ब्राउजर मोस्ट ऑफ द आवर डिजिटल फुटप्रिंट आर स्टोर इन सर्वर में भी स्टोर होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं. वी मे नॉट हैव एक्सेस टू. अगर हम सोचें कि हमारा जो डिजिटल प्रिंट अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हमने छोड़ दिया है, तो हम उसको क्या करें? रिमूव कर दे, इरेज कर दे. तो हम नहीं कर सकते. वी मे नॉट हैव, ना तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ना ही हम उसको इरेज कर सकते हैं. नाइदर वी हैव एनी कंट्रोल ऑन हाउ द डेटा विल बी यूज. कि डेटा कैसे यूज़ हो रहा है हमारा, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है. जब भी हम कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो हमें काफ़ी क्वेश्चंस होके, अपने काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड को रख के उस ऑनलाइन एक्टिविटी को करना चाहिए. ऑनलाइन एक्टिविटी में क्या हो रहा है? बेसिकली आपकी हर एक एक्टिविटी की रिकॉग्निशन, एक इमेज आपकी छोड़ी जा रही है नेट पे. ठीक है. जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, आपकी एक पहचान लगा लो या जो भी आपका वो लगा लो, वो रह रहा है. डिजिटल फुटप्रिंट उसी को हम बोलते हैं. डिजिटल सोसाइटी क्या करती है? जैसे जैसे अब क्या हो रहा है, ये ग्रोइंग हो रहा है ट्रेंड, है ना. डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही है अल्सवेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, तो उसी तरीके से डिजिटल सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है. बट जब भी आप ऑनलाइन होते हैं, ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट आवर सेल्फ. हमें कैसे अपने आप को रखना चाहिए, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए अदर्स से, और क्या एथिक्स हैं, क्या मोरल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लमेटिक में ना फंस जाएं. हमें अपने एथिक्स को यूज़ करके ही ऑनलाइन एक्टिविटी को करना चाहिए. गुड सिटीजन की तरह हमें काम करना चाहिए. ठीक है. एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी विद इंटरनेट इज अ डिजिटल सिटीजन. जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर रहा है वही डिजिटल सिटीजन है, और उसको हम नेटिजन भी बोलते हैं. बीइंग अ गुड नेटिजन मीन प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. जो भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उसको हम सेफली यूज़ करें, एथिकली यूज़ करें, लीगली यूज़ करें. ठीक है. अब रिस्पॉन्सिबल क्या होती है डिजिटल सिटीजन की, ये 3 पार्ट्स में हमें समझाया गया है. इसमें क्या क्या है? नेट एटिकेट्स हमें पता होने चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स पता होने चाहिए, सोशल मीडिया एटिकेट्स हमें पता होने चाहिए. सबसे फर्स्ट हम बात करें नेट एटिकेट्स की. मैं ये पिक्चर से आपको समझाती हूँ. 3 चीज़ होती है नेट एटिकेट्स में. क्या क्या होता है? फर्स्ट है बी इथिकल. बी इथिकल में 2 पार्ट्स आते हैं. सब फर्स्ट है नो कॉपीराइट वायलेशन, सेकेंड है शेयर द एक्सपर्टीज. ओके. सेकेंड वन है बी रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल क्या है? कभी भी अवॉइड साइबर बुलिंग का अवॉइड करो. डोंट फीड द ट्रोल. ट्रोल को फीड मत करो. बताऊंगी मैं इसका क्या मतलब होता है डिटेल में भी. अभी फ़िलहाल के सिर्फ आप नेम इसके समझो. बी रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्टफुल प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दो. रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दो. ये 3 पॉइंट्स हैं आपके इथिकल नेट एटिकेट्स में. सबसे पहले बी इथिकल. बी इथिकल में फर्स्ट क्या था? नो कॉपीराइट वायलेशन. क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली इसका मतलब होता है हमें कोई भी मटेरियल कॉपीराइट नहीं करना चाहिए ऑनलाइन विदाउट एनी परमिशन ऑफ ओनर.
जिसने भी ऑनर ने, क्रिएटर ने उसको डाला है, उसकी परमिशन के बिना आप कोई भी उसके कंटेंट को कॉपीराइट मत करो, दैट इज़ इलीगल। ठीक है, ये इथिक्स के खिलाफ होता है, इथिक्स इसमें नहीं आती। ठीक है, एज एन इथिकल डिजिटल सिटीजन वी नीड टू केयरफुल वाइल स्ट्रीमिंग ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन जब भी हमको स्ट्रीम करा रहे तो हमें केयरफुल होना चाहिए, ऑडियो वीडियो देख के अपना अपलोड करना चाहिए इंटरनेट पे। ठीक है, दैट इज़ नो कॉपीराइट वायलेशन, कि आप कभी भी जो भी ऑनर है, क्रिएटर है, उसकी परमिशन के बिना उसके कंटेंट को चुराओ मत, बेसिकली, है ना। सेकेंड है शेयर द एक्सपर्टाइज। ये शेयर द एक्सपर्टाइज में क्या होता है, जैसे आजकल आपको पता है सब लोग वीडियो बना रहे हैं, है ना, सब लोग ऑनलाइन कंटेंट को डाल रहे हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन कंटेंट को शेयर कर रहे हो इंटरनेट पे, तो आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक गुड आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए जो भी आप शेयर कर रहे हो। शेयरिंग करना अच्छी बात है, आप वो इंटरनेट पे शेयर करो अपने नॉलेज को कि अदर उसको एक्सेस कर सके, पर जो भी आप नॉलेज अपने शेयर कर रहे हो ना, आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको उसकी पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये भी ध्यान में आप रखो कि जो इंटरनेट पे आप एक्सपर्ट कर रहे हो पहले से अवेलेबल ना हो इंटरनेट पे, और कोई भी अनएम्बिगुअस ना हो, ट्रू कंटेंट आप प्रोवाइड करो। ठीक है, बी इथिकल हो गया ये। सेकंड है आपका बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल में फर्स्ट क्या था, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, यानी कि क्या है, एक गुड डिजिटल सिटीजन जो भी है उसके पास क्या होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। उसके पास पर्सनल जो भी पर्सन है उसकी प्राइवेसी और फ्रीडम का उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदर डिजिटल सिटीजन आल्सो हैव द सेम राइट एंड फ्रीडम। दूसरे सिटीजन का भी सेम राइट और फ्रीडम है। आप किसी की प्राइवेसी को ऑनलाइन नहीं दिखा सकते, किसी की इमेज डॉक्यूमेंट को कहीं भी शेयर करने से पहले आप दूसरे बंदे का कंसर्ट लो कि क्या मैं तेरी वीडियो को शेयर कर सकता हूँ, क्या मैं ये फाइल शेयर कर सकता हूँ। ओके, विदाउट परमिशन ऑफ अदर आप किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को ऑनलाइन नहीं डालोगे, शेयर नहीं करोगे, दैट इज़ रिस्पेक्ट प्राइवेसी। नाउ रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक ग्रुप और पब्लिक फॉर्म जो है उसको शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इन टर्म ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन कुछ डाल रहा है तो आपको इसको तो नॉलेज ही नहीं है, इसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक ग्रुप और पब्लिक फॉर्म के अंदर जो भी पर्सन कुछ भी डाइवर्सिटी में चल रहा है, डाल रहा है नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, कल्चर्स के बारे में या अदर रिस्पेक्ट के बारे में, तो आप उसको रिस्पेक्ट दो। ठीक है, थर्ड इज बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल का मीन्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड साइबर बुलिंग। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, साइबर बुलिंग, है ना। इसमें क्या होता है, किसी को आप इंसल्ट मत करो, डिग्रेड मत करो, है ना। किसी की ऑनलाइन ही आप उसके पोस्टिंग पे र्यूमर्स फैला रहे हो, ऑनलाइन कुछ गलत बात लिख रहे हो, है ना। आप जो विक्टिम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर रहे हो, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो पब्लिकली, रिडिकुली, या विक्टिम इज टर्म एज साइबर बुलिंग। जो भी वो विक्टिम है वो किसके अंदर आएगा, अगर आप में से इनमें से कुछ भी उसके साथ हुआ है तो वो साइबर बुलिंग के टर्म के अंदर आता है। ठीक है, परहैप्स न्यू और नॉन, अभी क्या होता है जो नया यूज़र है, नॉन फ्रिक्वेंट यूज़र है इंटरनेट पे, है ना, फील द थिंग देन डन ऑनलाइन वी हैव नो इफेक्ट इन अ रियल वर्ल्ड। उसको लगता है कि मैंने ना सिर्फ ये ऑनलाइन काम किया है, मैंने उसको तो ऑनलाइन बोला है ना गलत, ऑनलाइन उसको ट्रेस किया है ना, तो उसका रियल वर्ल्ड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको मैंने सबसे पहले बता चुकी हूँ, जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो उसका क्या होता है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। तो जो भी अगर आप किसी भी पर्सन को इंसल्ट कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, तो आपका एक फुटप्रिंट बन चुका है ऑनलाइन। वो पर्सन अगर इलीगल आपने कुछ भी करा है तो वो कंप्लेन कर सकता है और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के नेट पे काम करना चाहिए, ऑनलाइन काम करना चाहिए। सेकंड है डोंट फीड द ट्रोल। डोंट फीड द ट्रोल में क्या है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा ना करें। ठीक है, डोंट फीड द ट्रोल में क्या है, अगर इंटरनेट ट्रोल इज़ अ पर्सन हु डेलिबरेटली शो डिस्कॉर्ड और एन इंटरनेट बाय स्टार्टिंग क्वेरल्स, अपसेटिंग पीपल। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, लड़ने लग जाएंगे ऑनलाइन ही, है ना, कुछ गलत बातें करने लग जाएंगे, है ना, कुछ गलत पोस्ट कर देंगे, कोई ऑफ टॉपिक मैसेज पोस्ट कर देंगे ऑनलाइन में। तो इन जस्ट फॉर उनका कोई वो नहीं होता, अपने अम्यूज़मेंट के लिए ही वो लोग ये चीज़ करते हैं। तो ट्रोल से बचने का क्या है, आप उनके कमेंट पे अटेंशन ही मत दो। आपको वो जो भी कमेंट कर रहे हैं आप उसको इग्नोर करो। ठीक है ना, कोई इतनी ज़्यादा अटेंशन उनके कमेंट्स को मत दो। दैट इज़ फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है जब आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका एक फुटप्रिंट बन जाता है। फुटप्रिंट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपकी नॉलेज से, आपको पता है इंटेंशनली, है ना, जैसे ईमेल भेजा किसी को कोई वेबसाइट पे कोई रिस्पॉन्स भेजा। एक होता है अनइंटेंशनली बनना, अनइंटेंशनली पैसिव होता है, इंटेंशनली एक्टिव होता है, ठीक है। सेकंड जो हमने पढ़ा कि अगर आप डिजिटल सोसाइटी में कुछ भी आप कर रहे हो तो आपको एथिक्स को ध्यान में रख के उसको काम करना चाहिए, है ना। आप कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो आप एक डिजिटल सिटीजन हो, एक नेटिजन हो। नेटिजन के को 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट था नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। हमने अभी क्या पढ़ा, सिर्फ नेट एटिकेट्स पढ़ा। नेट एटिकेट्स के अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स हैं। क्या क्या है, बी इथिकल में नो कॉपीराइट वायलेशन, शेयर द एक्सपर्टाइज, है ना। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट प्राइवेसी। बी रिस्पॉन्सिबल क्या था, अवॉइड साइबर बुलिंग, है ना। जो भी कोई भी आप किसी को मिसट्रीट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, दैट इज साइबर बुलिंग। फीड द ट्रोल में क्या था कि ट्रोलर को आप क्या करो, इग्नोर कर दो, आप ध्यान ही मत दो, है ना। कॉपीराइट में क्या था कि अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप ओनर और क्रिएटर से मांगो, परमिशन लो, बिना उसकी परमिशन के कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करो, दैट इज कम अंडर इथिकल, है ना। आपने इथिक्स पे वो करा। शेयर द एक्सपर्टीज में क्या था, अगर आप कुछ भी ऑनलाइन शेयर करना चाहते हो यू कैन शेयर, बट आप क्या करो उसमें एक्सपर्टाइज हो, जो भी आप शेयर कर रहे हो आपको श्योरिटी होगी हाँ मैंने सही चीज़ शेयर करी है। नेक्स्ट था बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल में सबसे पहले था प्राइवेसी, कि आप किसी भी पर्सन की फ़ोटो डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, ऑडियो डाल रहे हो तो आप उस पर्सन से कंसर्न करो, अदर पर्सन से कंसर्न करो फिर उसकी वीडियो को डालो, है ना। दैट कम अंदर रिस्पेक्ट प्राइवेसी। सेकेंड इज रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या था कि अगर कोई भी ग्रुप है, पब्लिक फॉर्म है, उसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। डाइवर्सिटी, किसी ने नॉलेज शेयर करा, किसी ने एक्सपीरियंस शेयर करा, किसी ने अपना कल्चर के बारे में बताया तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। आप ये ना कहो इसको तो नॉलेज ही नहीं है, इसने क्या डाल दिया, ऐसे नहीं करना। थैंक यू, आई होप सो यू लाइक इट। काइंडली प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब and like this video. In the second video we will talk about communication ethics and social media ethics. Thank you.